केशवानंदा पे आपको केस पे कितने ही बुक्स पढ़ लो, कितनी ही यूट्यूब वीडियोस देख लो, कितना ही इंटरनेट कर लो, 90% आपको इसके पीछे की सिर्फ हिस्ट्री देखने को मिलेगी। हिस्ट्री का मतलब कि पालकी वाला साहब ने केस किस तरह लड़ा, कि यह पालकी वाला साहब थे, इनकी क्या हिस्ट्री रही है, और यही आदमी थे मैन बिहाइंड द सीन नंबर 1। इसके अलावा क्या हिस्ट्री मिलेगी आपको? आपको हिस्ट्री मिलेगी केशवानंद भारती जी की केस हिस्ट्री, कि भाई ये एक मठ के हेड थे, इनका राइट छीन लिया गया था, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई। अच्छा 2020 में पास आउट हुए हैं अभी, ये 2020 में गई हैं ये, है ना? हाँ पास आउट मतलब ये पास अवे, है ना? तो उसके बारे में इनकी हिस्ट्री विस्ट्री आती है, ये देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इंदिरा गांधी की हिस्ट्री देखने को मिल जाती है कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके जस्टिस को बैठाया, क्या पॉलिटिक्स हुई उस वक्त, है ना? इससे पहले गोलकनाथ के साथ हुआ 11 जजेस बेंच का, उसको तोड़ने के लिए इसने जज अमेंडमेंट लेके आई, और किस तरह इसने पॉलिटिक्स करी, और क्या चल रहा था पूरे गवर्नमेंट में उस वक्त और देश में क्या चल रहा था उस वक्त, है ना? वो सब क्योंकि उस वक्त 1971 में अगर याद हो तो बांग्लादेश अलग हो गया था, इंडिया से बांग्लादेश अलग हो गया था, और इंदिरा गांधी बहुत जोर से आई थी इंडिया में, है ना? तो उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है वो सब आई थी। तो 90% आपको ये सब देखने को मिलेगा, है ना? या फिर आपको मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की जजेस की हिस्ट्री, कि वो 7 वर्सेस 6 जो हुए थे उसके बाद वो किस तरह से हुए, किस तरह वो 7 लोग बैठाए गए, और केस के बाद किस तरह इंदिरा गांधी ने उनमें से 8 जजेस को बाहर निकाल दिया, और फिर वापस से 8 अपने जजेस बैठाने की कोशिश करी, 30 जजेस फिर बैठाने की कोशिश करी, और उसको ओवल करने की कोशिश करी, है ना? हालांकि ये जजमेंट इसको तोड़ने की कोशिश उसने जजेस बेंच उठा के करी। उसके अलावा फिर जब बात नहीं बनी, इससे बड़ी बेंच बैठ ही नहीं पा रही थी, तो वो ले आई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगर याद हो तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा अमेंडमेंट है हमारे पूरे संविधान का। तो जो कोशिशें इन्होंने जो रास्ते बंद करे थे उसे वापस से खोलने की कोशिश करी, सिर्फ खोलने के नहीं आगे के लिए भी रास्ता बनाने की कोशिश करी इन अमेंडमेंट्स के थ्रू। तो ये सब देखने को मिल जाएगा। हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ रहेगा प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सिर्फ और सिर्फ। बीच बीच में हिस्ट्री देख लेंगे हम, बीच बीच में पालकी वाले के बारे में थोड़ी तारीफ कर लेंगे, बढ़िया आदमी थे, बेहतरीन आदमी थे, थोड़ी तारीफ कृष्ण जी की कर लेंगे, ठीक है? थोड़ी सी बुराई इनकी कर लेंगे, ठीक है ना? और सारी तारीफ भी करेंगे और थोड़ी सी बुराई भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी इतना साफ दब्बा, इतनी अच्छी बात थी, बहुत बड़ा केस इन्होंने दे दिया, बहुत बड़ा दे दिया, बात अलग है, लेकिन इनके भी हिस्से को साफ नहीं रही है। एडीएम जबलपुर केस, एडीएम जबलपुर केस सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा धब्बा। अगर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा धब्बा इमरजेंसी है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा काला दिन, काला धब्बा जिसे बोलते हैं, एडीएम जबलपुर केस, हेबर कॉर्पस केस जिसे बोलते हैं, जिसके तहत इमरजेंसी के टाइम पे सिर्फ इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए चीफ जस्टिस एएन रे ने ये बोल दिया कि आर्टिकल 21 जो है इमरजेंसी के टाइम पे खारिज होना चाहिए। आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ, कि ये पावर भी हमें दे दो। ये मैटर गया था उसके पास, और उसने कहा हाँ बिल्कुल राइट टू लाइफ होना भी नहीं चाहिए, आर्टिकल 21 होना भी नहीं चाहिए लोगों के पास, इमरजेंसी लगी हुई है। और इसमें जज कौन थे? 3:1 से जजमेंट आया था, ठीक है? और ये 3:1 वो ही 3 जजेस थे जो 6 जजेस थे जो इंदिरा गांधी के फेवर में थे, तीनों जजेस सेम जजेस वही थे। एक जजेस कौन थे? जस्टिस खन्ना, जो उन 7 में से एक था, जो 7 था ना उनमें से एक जजेस डिसेंटिंग ओपिनियन उनके खिलाफ खड़े थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके बाद, क्योंकि अगला जो चीज़ से बनाया गया उनकी बारी थी, उनके बजाय किसी और को बना दिया। उस वक्त तक ये नहीं था कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो जज बनेगा, ऐसा लॉ नहीं था। ये लॉ 1993 में आया, कानून रहित बन गया, और जब फॉलो होता था कि हाँ बेटे जो सीनियर है उसको बना देंगे हम, ठीक है ना? इसमें जो जस्टिस थे केशवानंदा में, वो जस्टिस सिकरी, वो 7 लोगों में मौजूद थे, उनके अलावा 6 जजेस और थे। उनके बाद जो नंबर था वो और 3 जजेस और थे लिस्ट में जिनका नंबर था, लेकिन उनको इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया, उनको हटाकर जस्टिस एएन रे को ऊपर लाकर उनको बनाया गया, जस्ट बिकॉज कि वो फेवर में रहते हैं उनके,
और उन्होंने फेवर दिया भी एडीएम जबलपुर पे, जो सुप्रीम कोर्ट पे धब्बा लग गया। फेवर सिर्फ एडीएम जबलपुर में नहीं दिया, फिर दोबारा जज बेंच बिठाने की कोशिश करी उसने, फिर से फेल हो गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इनमें एक जो 6 जजेस थे, अच्छा हमारे जो चीफ जस्टिस अभी कौन है, उनके फादर साहब वी वाई चंद्रचूड़ साहब, उनके फादर रह चुके हैं। उनका टेन्योर सबसे लंबा टेन्योर 7 साल का, उनका भी कार्यकाल कुछ खास अच्छा नहीं रहा। ऐसा कोई बढ़िया आदमी या ऐसा कोई बढ़िया नहीं कि भाई बहुत बढ़िया आदमी रहा है, क्योंकि ये 7:6 में से एक वो भी थे। क्लियर फाइट थी और क्लियर रीजन था कि गवर्नमेंट जीतेगी या हम लोग, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर फाइट थी। फिर भी ये 6 कैसे यहां बैठ गए, सिर्फ इंदिरा गांधी, प्योर इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इसमें से एक आध को अगर छोड़ दो, एक दो को छोड़ दो, तो सिर्फ 4 या 5 सारे के सारे सिर्फ इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए, और खुश का फायदा मिला भी। अगला चीज सिर्फ इनमें से निकला, जबकि यहां से 3 जगह और बैठे होते यहाँ पे, उनको बनना चाहिए था। इनका सातों का रहना खाना मुश्किल हो गया था इंडिया में रहकर, और इनको तो मजे से। तो केशवानंदा की हिस्ट्री यहाँ भी थोड़ी हम देखेंगे, लेकिन हमारा मेन प्रोविजन ये रहेगा, सिर्फ संविधान। अभी संविधान के कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से अमेंडमेंट्स, कौन कौन से केस, पढ़े बिना केशवानंदा तक पहुंचना मुश्किल है। इट वॉज नॉट जस्ट लाइक अ सिंपल केस कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला कर दिया, बात खत्म हो गई। नींव बहुत पहले रखी थी इस केस की। शुरू करें, एक पहले ओवरव्यू ले लेते हल्का।